अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका चुलबुला अंदाज सभी को पसंद था। लेकिन जब से उसके भाई जतिन की शादी सरला से हुई है, तब से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अंजलि के भाई और माँ उषा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भाभी की बात मानी। अंजलि, तुम्हारे भाई और माँ तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा किया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे घर का कुछ काम सीखोगी तो कल को तुम्हारे ही काम आएगा ना। ये लो, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, तुम पर अच्छी लगेगी। अरे वाह भाभी, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं। थैंक यू भाभी। अब तू एक काम कर, आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही, शाम का खाना तू बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अंजलि किचन में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उषा किचन में आती है। अरे बेटी, तू अकेली किचन में क्या कर रही है? और तेरी कामचोर भाभी कहाँ है? माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। बेटा, तो कब तक उस चालबाज औरत की बातों में फंसती रहेगी? वो तुझे बातों में लेकर अपने सारे काम करवा लेती है और तू उसकी कोई चाल नहीं समझती। तेरी पढ़ाई भी उसने इसीलिए छुड़वा दी ताकि तू घर का काम करे और वो महारानी आराम। माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलो ना। पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरा था, इसमें भाभी का कोई हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, भाभी की चमची। ला दे, रोटियां मैं बना देती हूँ। इस तरह अंजलि अपनी भाभी की सारी बातें मानती है और घर में वो किसी की भी नहीं सुनती। एक दिन जतिन घर पर आता है और कहता है, माँ, हमारी अंजलि के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और अंजलि को देखना चाहते हैं। अंजलि की शादी की बात सुनकर सरला झट से बोली, अंजलि की शादी अभी से? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। अभी तो अंजलि छोटी है, 2-4 साल बाद करूंगी इसकी शादी। माँ, पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन लड़के की सरकारी नौकरी है और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी दोनों की। जतिन के इतना बोलने पर उषा अंजलि के रिश्ते के लिए राजी हो गई, लेकिन सरला सोचने लगी, अगर अंजलि की शादी हो गई तो इस घर का काम कौन करेगा? इतनी मुश्किल से तो मैंने अंजलि की पढ़ाई छुड़वाई है, अब जतिन ने शादी का पंगा डाल दिया। इनको भी ना चैन नहीं है। सरला पहले तो अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने अंजलि को भड़काना शुरू कर दिया। अंजलि, तो कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? कल शाम को आ रहे हैं भाभी। सच बताऊं, मैं ना बहुत नर्वस हूँ। आप बताओ ना, क्या करूँ, क्या पहनूं मैं? तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ भाभी, भैया कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाय मेरी ननद, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे भाई और माँ तुम्हें घर से निकालना चाहते हैं? अरे बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शादी के बाद पता है ना कितनी परेशानियां होती हैं। ससुराल वालों को देखो, घर संभालो, बच्चों को देखो। हाँ भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे कल जो मेहमान आएंगे ना, तुम उनके सामने साफ साफ शादी से मना कर देना। तभी तुम्हारी माँ और भाई को अकल आएगी और तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। अंजलि ने ऐसा ही किया। उसका रिश्ता लेकर जो लोग आए थे उनके सामने उसने शादी से मना कर दिया। वो लोग चले गए। जतिन और उषा को अंजलि का बर्ताव बहुत बुरा लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जतिन से उसका दोस्त विपुल मिलने आया। अंजलि जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। हाँ भैया, आपने बुलाया? देखो कौन आया है, तुमने पहचाना इसे? नहीं तो, कौन है ये? अरे ये विपुल है, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। अब ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इतने में जतिन का फोन बजने लगता है और वो बाहर चला जाता है। कैसे हो विपुल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम इतने सालों से कहाँ थे? ना कोई फोन, ना मैसेज। मैं शहर से बाहर चला गया था, यहाँ वापस आया तो तुम दोनों की याद आ गई, बस आ गया यहाँ पर। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, स्कूल के बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की, बस घर में ही रहती हूँ, घर का काम संभालती हूँ। तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अंजलि, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए था। घर का काम करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विपुल के कहने पर अंजलि अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बात से जतिन और उषा तो बहुत खुश हुए, लेकिन घर का सारा काम सरला के कंधों पर आ गया, तो वो हमेशा अंजलि को भड़काती रहती थी। अंजलि, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम पढ़ाई मत करो, घर संभालो। मेरी प्यारी भाभी, अब मुझे घर का सारा काम करना आ गया है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब छोड़िए ना इस बात को। आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो ना, कल मेरे कॉलेज में पार्टी है। निकाल लेना अलमारी से तू ही। अब सरला की बातें अंजलि बिल्कुल नहीं मानती थी। वो तो बस जो विपुल कहता वही करती। विपुल उसकी पढ़ाई में मदद करने लगा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पता है अंजलि, प्यार तो मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया। मुझे लगता था अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो जतिन मुझे बहुत मारेगा,
भैया तो तुम्हें अब भी मारेंगे, अब क्या करोगे? अब नहीं मारेगा, अब मैं एक डॉक्टर हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं जल्द ही उससे इस बारे में बात करूंगा। विपुल जतिन से अपनी और अंजलि की शादी की बात कर लेता है। जतिन और उषा दोनों ही इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन सरला अंजलि को फिर से भड़काती है। अंजलि, आजकल मैं देख रही हूँ तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। तुमसे पढ़ाई के लिए मना किया था, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ तो तुम शादी के लिए भी तैयार हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? तुम इस रिश्ते से मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाऊंगी। भाभी, मैं इस शादी से मना नहीं करूंगी। आखिर विपुल में कमी क्या है जो तुम दूसरा रिश्ता लाओगी? और वैसे भी आप कहीं का राजकुमारी क्यों ना ले आओ। मैं सिर्फ विपुल से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। अब आप इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। अंजलि ने सरला की एक बात नहीं सुनी। अब सरला अंजलि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। वो कभी उसकी किताबें फाड़ देती, कभी कपड़े छिपा देती। अंजलि को समझ में आने लगा था कि किस तरह से उसकी भाभी उसके सामने मुंह से शहद टपकाती है और मन में जहर रखे हुए है। अंजलि के एग्जाम्स शुरू हो गए तो सरला ने उसका रोल नंबर ही छिपा दिया। अंजलि परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी। माँ, आपने मेरा रोल नंबर देखा है क्या? अगर वो नहीं मिला तो कॉलेज में एंट्री नहीं होगी और मेरा पेपर छूट जाएगा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। अरे ध्यान से देखो ना, यहीं कहीं होगा। दिमाग पर जोर लगाओ, लास्ट टाइम कहाँ रखा था? मुझे इसमें भाभी का हाथ लग रहा है, वही कल मेरे कमरे के आसपास मंडरा रही थी। अंजलि अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, सच सच बता दो, आपने कहाँ छुपाया है मेरा रोल नंबर? आपने पहले भी मेरी किताबें छिपाई और फाड़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है भाभी। अंजलि, तू अपनी प्यारी भाभी पर शक कर रही है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं या शादी करके अपने ससुराल चली जाऊं, इसलिए आप ये सब कर रही हो। देख बहू, शराफत से बता दे, क्योंकि अगर मैंने ढूंढ लिया ना रोल नंबर तो तुझे मैं घर से आउट कर दूंगी। अंजलि, उषा और जतिन के बार बार पूछने पर भी सरला ने कुछ नहीं बताया। अंजलि और उषा ने सरला के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें उसके कमरे में रोल नंबर मिल गया। अब उषा गुस्से से आग बबूला होकर बोली, कितनी बड़ी नागिन है तू। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू यहाँ रही तो मेरे बच्चों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। चल निकल मेरे घर से। इस तरह उषा सरला को अपने घर से निकाल देती है और सरला काम चोरी के चक्कर में अपना हंसता खिलखिलाता घर बर्बाद कर लेती है। थोड़े दिन बाद विपुल और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी अंजलि अपनी पढ़ाई जारी रखती है।